तो भाई पास्ट चल रहा था अपना, पास्ट इंडेफिनिट हो गया था, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया था। आज बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की। आज कौन सा टेंस चलेगा? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट की पहचान देख लो। इस टेंस के अंत में, इस टेंस के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे, दिया था, दिए थे, ली थी, दी थी, की थी, ली थी, दी थी, की थी आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। तो इस टेंस के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे, दिया था, दिए थे, ली थी, दी थी, की थी आदि शब्द आते हैं। अब इसके बाद आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद क्या आता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब है सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है? सकारात्मक वाक्य। अगर इसके फॉर्मूला की बात कर लें तो इसका फॉर्मूला क्या है भाई? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अपन पहले भी बता चुके हैं कि हैज हेड के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड। इसका रूल देख लो। रूल फर्स्ट में आएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट व प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट व प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेड का प्रयोग करते हैं। हेड का प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ क्या आता है? हेड। अब इसके एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल की बात कर लें। वह पार्क में घूम चुका था। मैं खाना खा चुका था। और देख लो, तुम एक पत्र लिख चुके थे। और देख लो, वे उसने मेरी पुस्तक ली थी। ये वाक्य है। वह पार्क में घूम चुका था, तो सब्जेक्ट क्या है? ही के बाद क्या आ जाएगा? हेड। हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वॉक्ड। के बाद क्या आ जाएगा? इन। और कहाँ घूम रहा है? पार्क। इसके बाद आता है मैं खाना खा चुका था। मैं को क्या बोलते हैं? आई। आई के बाद क्या आता है? हेड। हेड के बाद खाना को क्या बोलते हैं? ईट। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। ईटन के बाद क्या आ जाएगा? फूड। तो ये बात आ चुकी है, ये रही। इसके बाद बच गया, तुम एक पत्र लिख चुके थे, उसने मेरी पुस्तक ली थी। तो इन दोनों वाक्यों को आपको कमेंट सेक्शन में भेजना है। तो ये हो गया अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के बाद आता है, अफर्मेटिव के बाद क्या आता है? नेगेटिव। तो अब नेगेटिव की बात कर लें। अब इसके नेगेटिव की बात करते हैं। इसका नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? हेल्पिंग के बाद पर नॉट लगा दो। और हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? हेड। तो हेड के बाद क्या आ जाएगा? नॉट। कैसे आएगा देखो, लिखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है? नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है? नकारात्मक वाक्य है। अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या है भाई? WH वर्ड। अच्छा, नेगेटिव है। नेगेटिव का सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सब्जेक्ट से होते हैं, लेकिन WH वर्ड वाला या तो हेल्पिंग वर्ब से होता है या WH वर्ड से। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह
घर नहीं पहुंच चुकी थी। उसने खाना नहीं वह खाना नहीं खा चुकी थी। और देख लो, वे पार्क में नहीं जा चुके थे। और देख लो, हम गांव नहीं पहुंच चुके थे। अगर वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे, दिया था, दिए थे, ली थी, दी थी, की थी आते हैं तो टेंस कौन सा बन जाता है? पास्ट परफेक्ट। और वाक्य में नहीं भी दिया जाता है तो उसका क्या बन जाता है? नेगेटिव। तो बनाओ, सब्जेक्ट कौन है? सी। सी के बाद क्या आ जाएगा? हेड। हेड के बाद क्या आ जाएगा? नॉट। नॉट के बाद थर्ड वर्ब रीच की थर्ड क्या होती है? रीच्ड। के बाद क्या बच गया? होम। इसके बाद वह खाना नहीं खा चुकी थी, तो क्या आ जाएगा? सी। सी के बाद क्या आ जाएगा? हेड। हेड के बाद क्या आ जाएगा? नॉट। नॉट के बाद क्या आ जाएगा? ईटन। और ईटन के बाद क्या आ जाएगा? फूड। अब इसके बाद वे पार्क में नहीं जा चुके थे और हम गांव नहीं पहुंच चुके थे। इन दोनों वाक्यों को आपको किस में भेजना है? कमेंट में। भाई अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव। अब इसी का क्या आता है? इंटेरोगेटिव की बात कर लें। इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला देखो, तो इसको क्या है? मिटाना पड़ता है, इसलिए कैमरे से थोड़ा दूर जाना पड़ता है। अब आ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है? प्रश्नवाचक वाक्य। और इसके फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? WH वर्ड के बाद क्या आ जाएगा? हेड। के बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। के बाद क्या आ जाएगा? नॉट। के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड। के बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। और के बाद क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। क्या वह पढ़ चुकी थी? क्या वह पढ़ चुकी थी? वह क्या पढ़ चुकी थी? तुम आगरा क्यों नहीं पहुंच चुके थे? और देख लो, वे मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुके थे? क्यों नहीं खेल चुके थे? तो ये आ गया। क्या वह पढ़ चुकी थी? वह क्या पढ़ चुकी थी? तुम आगरा क्यों नहीं पहुंच चुके थे? और वे मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुके थे? जब वाक्य में WH वर्ड स्टार्टिंग में दिया जाता है तो नहीं लगाते हैं। नहीं लगाते हैं तो फिर किससे स्टार्ट करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड। हेड के बाद आएगा सब्जेक्ट, क्या है? सी। के बाद नॉट नहीं आएगा, थर्ड वर्ब। पढ़ना की क्या होती है? या तो आप रीड लगाओ या फिर आप क्या लगाओ? स्टडीड। इसके बाद आता है वह क्या पढ़ चुकी थी। अगर WH वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो लगाते हैं। तो क्या को क्या बोलते हैं? वॉट। वॉट के बाद क्या आ जाएगा? हेड। हेड के बाद सब्जेक्ट कौन है? सी। सी के बाद क्या आएगा? नॉट। नॉट इसमें है नहीं तो क्या आएगा? रीड या फिर स्टडीड। इसके बाद आता है इसका एक्सेप्शन, यानी कि इसमें एक केस और है, वो और आएगा। उसमें दोनों टेंस आएंगे, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट का परफेक्ट। जब इसमें दोनों आएंगे तो उनको आप एक बार और देख लो भाई। यानी कि उसमें दोनों टेंस यूज होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी होता है और पास्ट परफेक्ट भी होता है। तो उसके कुछ मैं लिख देता हूं, देखो। स्पेशल यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट। तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पलों को आप देखो। जैसे डॉक्टर के
आने से पहले मरीज मर चुका था। और देख लो, पुलिस के आने से पहले, चोर भाग चुका था। और देख लो, डाकुओं के आने से पहले लोग गांव छोड़ चुके थे। और देख लो, राधा के गाने से पहले श्याम के गाने से पहले राधा नाच चुकी थी। और लिख लो, मेरे विद्यालय पहुंचने के बाद माँ ने मेरी कमीज धोई। और देख लो, जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। और देख लो, इसके बाद यहीं तक ये एग्जाम्पल हैं। अब क्या है, और एग्जाम्पल आने रहे बोर्ड में, तो इतने ही एग्जाम्पल हैं। इनको आप एक बार देखो। इनमें दोनों टेंस यूज होंगे, पास्ट इंडेफिनिट भी और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। अगर वाक्य में से पहले दिया जाता है और वाक्य में के बाद दिया जाता है, तो वाक्यों को किससे यूज करते हैं? बिफोर और आफ्टर। यानी कि किससे जोड़ते हैं? बिफोर और आफ्टर। तो बिफोर का मतलब है से पहले और आफ्टर का मतलब है के बाद। अगर पहले दिया जाता है, वाक्य में यदि पहले दिया जाता है, तो फिर अपन को पहले का एक्शन देखना है कि कौन सा एक्शन पहले हो रहा है। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो एक्शन कौन सा पहले हो रहा है? मरीज मरने का। और बाद में कौन सा हो रहा है? डॉक्टर के आने का। भाई पढ़ लो, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो डॉक्टर के आने से पहले कौन मर चुका था? मरीज। डॉक्टर आया नहीं है, उससे पहले ही कौन मर चुका है? मरीज। तो पहले काम कौन सा हो रहा है? ये वाला। और बाद में काम कौन सा हो रहा है? ये वाला। तो पहले पहला वाला काम बनाएंगे। पहला वाला क्या में क्या है? मरीज मर चुका था, तो क्या बनेगा? द पेशेंट। द पेशेंट। अब तुम्हें पता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे, दिया था, दिए थे, ली थी, दी थी, की थी, किसमें आते हैं? पास्ट के परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट का तुम्हें अब तक फॉर्मूला लर्न हो जाना चाहिए। तो है सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हेड। हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, के बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अपन ने लगा दिया द पेशेंट। पेशेंट के बाद क्या चाहिए? हेड। हेड के बाद थर्ड फॉर्म। डाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डाइड। तो द पेशेंट हैड डाइड। अब किससे जोड़ना है? से पहले दे रखा है, तो फिर क्या आ जाएगा? बिफोर। यानी कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। अब ये आ गया, आया गया, लिया दिया, ली दी की कौन से टेंस में आते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं, तो लगाओ सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? द डॉक्टर। और डॉक्टर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है? सेकंड। और आना की सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम। ये बना। यानी कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये तो हो गया बिफोर का। एक आफ्टर का देख लो। मेरे विद्यालय पहुंचने के बाद माँ ने मेरी कमीज धोई। तो मेरे विद्यालय पहुंचने के बाद, अब बाद का काम देखना है। बाद का काम कौन सा है? मेरे विद्यालय पहुंचने के बाद मेरी माँ ने कमीज धोई। अब इसमें बाद का काम बना दो पहले। तो बाद का काम क्या है? बाद का काम है ये, और पहला काम है ये। बाद का काम बनाओ। अगर बाद दे रखा है तो बाद का काम, पहले दे रखा है तो पहले का काम।
अब बाद का काम कौन सा है, माँ ने मेरी कमीज धोई, तो इसको बना दो। इसमें कौन सा टेंस है, इसमें टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, और इसमें कौन सा है, पास्ट परफेक्ट, तो लगा दो ना। माई मदर वॉश्ड माई क्लॉथ्स, तो माँ ने मेरी कमीज धोई, क्लॉथ कपड़े की जगह क्लॉथ की को क्या कर लो आप, शर्ट लिख लो। क्या लिख लो, शर्ट्स। तो माई मदर वॉश्ड माई शर्ट, मेरी माँ ने मेरी कमीज धोई आफ्टर, क्या आ जाएगा, आफ्टर। तो माई मदर वॉश्ड माई शर्ट आफ्टर, मेरे विद्यालय पहुंचने के बाद, क्या आ जाएगा, मेरे के लिए आई हैड रीच्ड कहां, स्कूल, ये बन जाएगा। यानी कि माई मदर वॉश्ड माई शर्ट आफ्टर आई हैड रीच्ड, कहां पहुंच गया, स्कूल। अब पहुंचे, अब बाकी है, जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। तो जब भी वाक्य में जब आता है तो के लिए क्या आता है, व्हेन, और वाक्य को सीधा बनाते हैं। तो जब मैं स्टेशन पहुंचा, तो टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। जब टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से लगाओ, सब्जेक्ट लगा दिया, के बाद सेकंड वर्ब लगाओ। रीच की सेकंड क्या होती है, रीच, कहां पहुंच रहा है, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। अगर तुम इसको स्पेसिफाइड करना चाहते हैं तो द लगा दो, नहीं लगाना चाहते हैं तो आप स्टेशन के पहले क्या भी लगा सकते हैं, एट भी लगा सकते हैं, और नहीं लगाना चाहे तो मत लगाओ। तो आई रीच्ड द स्टेशन के बाद क्या जाएगा, कोमा, और ट्रेन, द ट्रेन हैड गॉन। तो व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन। तो इस प्रकार से ये वाक्य बन गए, और वाक्य बच गए, ये बच गया, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। ये तुम्हें बनाना है, खुद को प्रैक्टिस करनी है और कमेंट सेक्शन में डालना है। इसके बाद ये रहा, डाकुओं के आने से पहले लोग गांव छोड़ चुके थे। इसको भी आपको बनाना है, कोशिश करनी है, और नहीं बने तो आपको किसमें, कमेंट सेक्शन में भेजना है। फिर उसके बाद शाम के गाने से पहले राधा नाच चुकी थी। ये तीनों वाक्य हैं, 3 वाक्य मैंने बता दिए, 3 वाक्य आपके लिए हैं। इन तीनों वाक्यों को आपको प्रैक्टिस करनी है। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना है। और हमारी कोचिंग सुभाष नगर में है, हीरादास अशोक पार्क के पास। जो भी ऑफलाइन जुड़ना चाहता है ऑफलाइन जुड़ सकता है, और ऑनलाइन जुड़ना चाहता है ऑनलाइन जुड़ सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। धन्यवाद, नमस्कार।